Assalamualaikum everyone and this is शाहरुख सलीम फिजिक्स टीचर. होपफुली यू ऑल आर फाइन. आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 10 फिजिक्स सिन बोर्ड. इसके जो बुक के न्यूमेरिकल्स हैं ये हम आज की क्लास में इसको सॉल्व करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर के न्यूमेरिकल नंबर 1 कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू मालूम करनी है दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जिनके दरमियान गैप जो है वो 1 मीटर का है. तो सॉल्व करते हैं इनको पहले हम. तो क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास पहले वो 1 है. तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले हम इसका सॉल्व कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1 और पहले हम बनाएंगे इनका डेटा. तो यहाँ पर जो आपके पास यहाँ पे गिवन डेटा है, अब डेटा में क्या गिवन है कि मालूम करनी है फोर्स की वैल्यू. एफ की जो वैल्यू है वो आपको इसमें मालूम करनी है. इसके अलावा दो चार्ज गिवन है और दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं. इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है. तो इसको हमने कहा Q1 इक्वल टू 1.6 10 की पावर माइनस का 19 कूलम. अब क्योंकि चार्जेस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट होती है. अब क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दोनों पर चार्ज की वैल्यू सेम होगी. तो Q1 इक्वल टू Q2 और ये हो जाएगी 1.6 10 की पावर माइनस का 19 कूलम. दोनों के दरमियान जो फासला है, जो डिस्टेंस है, वो कितना है 1 मीटर का. अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं कूलम्स लॉ की, तो कूलम्स लॉ में एक कांस्टेंट भी होता है जिसको हम कहते हैं के इज द कूलम्स कांस्टेंट. कांस्टेंट वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. तो इस तरह से ये आपके पास यहाँ पर इसका गिवन डेटा है. तो अगर मैं इसकी रफली डायग्राम स्केच करूं तो ये किस तरह हम कर सकते हैं. तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि दो चार्जेस हैं. क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कैरी करता है नेगेटिव चार्ज. सेम चार्ज है. अब सेम चार्ज है तो इनके दरमियान रिपल्सिव फोर्स होगी. इस तरह से दोनों चार्जेस एक दूसरे को धकेलेंगे, इस तरह रिपेल करेंगे विद सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. दोनों के दरमियान जो गैप है इनके सेंटर से वो कितना है 1 मीटर का. तो 1 मीटर जो हमारे पास डिस्टेंस है बेसिकली वो इनके सेंटर से है चार्जेस के. तो इस तरह मैंने एक रफली यहाँ पे डायग्राम जो है उसकी स्केच की है. अब अप्लाई करेंगे यहाँ पे कूलम्स लॉ. तो कूलम्स लॉ अप्लाई करने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे. तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं और यहाँ पर जो हम अप्लाई करेंगे ये इसमें अप्लाई होगा कूलम्स लॉ. तो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है ये देख लीजिए पहले. तो यूजिंग कूलम्स लॉ और ये होता है F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. इसे हम कहते हैं कूलम्स लॉ. अब क्या करेंगे, अब इनकी हम वैल्यूज को पुट करेंगे. तो F तो हमें मालूम करना है तो F को हमने वैसे कॉपी किया. इक्वल टू K इज द कांस्टेंट 9 10 की पावर 9 लिखा. Q1 की वैल्यू भी फिक्स है 1.6 10 की पावर माइनस का 19 और Q2 भी सेम है क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स ही हैं. तो Q2 की जगह भी हम यही वैल्यू पुट करेंगे 1.6 10 की पावर माइनस का 19 कूलम और डिवाइडेड बाय R. तो R की जगह हमें R की वैल्यू पुट करनी है जो कि 1 के बराबर है और 1 का जो स्क्वायर है वो भी 1 ही होता है. अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं. मेथड नंबर 1 क्या है कि या तो आप यूज कर लें साइंटिफिक कैलकुलेटर और साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज करते हुए आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. बट क्योंकि एग्जाम में आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता तो मैनुअली हम किस तरह सॉल्व करेंगे, विदाउट साइंटिफिक कैलकुलेटर हम किस तरह सॉल्व करेंगे, तो इसके बारे में मैं आपको सिखाऊंगा. तो पहले आप कर लें 1 का स्क्वायर. आप जानते हैं कि 1 ही होता है. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो नंबर्स हैं जैसे कि 9 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. तो तीनों नंबर्स को पहले हमने आपस में मल्टीप्लाई किया जो कि हमारे पास बराबर है 23.04 के. अब जो इनकी 10 की पावर्स हैं इनको आप इस तरह अलग लिख लेंगे. 10 की पावर 9 10 की पावर 19 माइनस का और फिर 10 की पावर माइनस का 19. अब जैसे कि आप पढ़ चुके हैं, रूल्स पढ़ चुके हैं कि जब आपके पास बेसिस सेम होती हैं और वो मल्टीप्लाई भी हो तो इनकी पावर्स को हम ऐड करते हैं.
तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई भी हो रही है तो पावर्स को ऐड कर लेंगे। अब यही वैल्यू जो न्यूमरेटर है, जब ये 1 से डिवाइड होगा तो ये वैल्यू सेम रहेगी 23.04 मल्टीप्लाई। अब तमाम पावर्स को ऐड कर दें तो 9 माइनस प्लस माइनस का 19 एंड माइनस प्लस माइनस का 19। अभी सॉल्व कर लीजिए कि 9 माइनस का 19 माइनस का 19, तो ये जो वैल्यू आएगी आपके पास ये होगी 23.04 10 की पावर माइनस का 29। तो इन सबको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया है वो आया है 23.04 10 की पावर माइनस का 29। बट इसे अगर हम मजीद सॉल्व करें तो इसको हम लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है कि पॉइंट जो होता है वो पहले नॉन जीरो नंबर के बाद होता है। तो यहाँ पर जो ये जीरो है इसको हम शिफ्ट करेंगे, कहाँ शिफ्ट करेंगे, पहले नंबर के बाद, राइट। तो 2.304, अब क्योंकि हमने एक डिजिट जो है वो खिसकाया है कहाँ पर, राइट की तरफ, तो 10 की पावर में एक इंक्रीमेंट होता है, तो 29 और ये प्लस का 1 एक इंक्रीमेंट हुआ क्योंकि हमने एक प्लेस शिफ्ट किया है। ये रूल याद रखिएगा, ये डेसिमल है, अगर राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर से सब्ट्रैक्ट होगा, और अगर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर से में एक ऐड होगा, इस तरह। तो क्योंकि हमने लेफ्ट की तरफ ऐड शिफ्ट किया तो हमने 1 पावर जो है वो ऐड कर दी। तो किस तरह फाइनल आंसर जाएगा, 2.304 10 की पावर माइनस का 28, और फोर्स मालूम की है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। तो इस तरह आपको न्यूमेरिकल नंबर 1 जो है वो सॉल्व करना था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू के 2 पॉइंट चार्जेस Q1 इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम and Q2 equal to 3 microcoulomb are placed at a distance of 5 centimeter. So what will be the coulomb force between them? आपको यहाँ पर फोर्स की वैल्यू अगेन मालूम करनी है, तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं पहले। तो अब जो है आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए पहले हम बनाएंगे इसका डेटा यहाँ पर। तो डेटा में क्या गिवन है पहले ये देख लीजिए कि आपके पास दो चार्जेस हैं, एक को हम कह देते हैं Q1 और दूसरे को हम कह देते हैं Q2। तो Q1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5 माइक्रोकूलम। तो Q1 इक्वल टू 5 और ये माइक्रोकूलम, माइक्रो क्या है, एक प्रीफिक्स है, माइक्रो की वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर माइनस का 6 कूलम। दूसरा चार्ज कह रहे हैं Q2 है, Q2 की वैल्यू कितनी है 3 माइक्रोकूलम। तो 3 और ये माइक्रोकूलम। अब 3 वैसे लिखेंगे, माइक्रो इज द प्रीफिक्स और वैल्यू कितनी है 10 की पावर माइनस का 6 और यूनिट कूलम। डिस्टेंस कितना है दोनों के दरमियान, जिसको हम R कह रहे हैं, ये क्या है 5 सेंटीमीटर। तो पहले कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.05 और ये मीटर। कूलम्स लॉ अप्लाई होगा, इट मींस K इज द कांस्टेंट, जिसको हम कूलम्स कांस्टेंट कहते हैं, 9 10 की पावर 9, और यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू होती है एग्जाम में गिवन नहीं होती, ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से ये इसका डेटा था। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे तो डेटा को देखते हुए अप्लाई करेंगे कूलम्स लॉ। तो यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं हम कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के बारे में आप जानते हैं, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F इक्वल टू K Q1 Q2 और ये अपॉन R का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सब की वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो F हमने वैसे कॉपी किया, K के बारे में आप जानते हैं 9 10 की पावर 9 होता है। Q1 की वैल्यू Q1 की जगह लिख देंगे जो कि कितनी थी 5 10 की पावर माइनस का 6 थी। Q2 की जगह आप Q2 की वैल्यू लिखेंगे जो कि 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 6 थी। फिर आप क्या करेंगे, R की जगह R की वैल्यू लिखेंगे जो कि इस पे स्क्वायर भी है 0.05 और फिर फॉर्मूले का स्क्वायर। अब मजीद इसको हम सॉल्व कर लेंगे वैल्यू को। तो F हमने वैसे ही लिखा। अब जैसे कि आप जानते हैं कि इसी को हम विदाउट साइंटिफिक कैलकुलेटर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो किस तरह करेंगे, पहले आप क्या करेंगे, नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। नंबर्स कौन से हैं, नंबर 1 9 है, फिर 5 है और फिर 3 है।
तो 9 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आंसर आएगा आपके पास 13.5। तो 135 जो है ये इसका आंसर आ गया नंबर्स को मल्टीप्लाई करके। बाकी जो 10 की पावर्स हैं ये आप इस तरह अलग करके लिख लें। 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर अगेन माइनस का 6। फिर क्या है, डिवाइड का साइन है तो आप यहाँ पे डिवाइड लगाएंगे और अब क्या होगा इसमें स्क्वायर। तो 0.05 का आप कर लीजिए स्क्वायर। जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने के बाद 0.0025 इज द वैल्यू। अब मजीद सॉल्व किस तरह करेंगे कि जो न्यूमरेटर है 135 इसको डिवाइड करेंगे इस नंबर से 0.0025 से। तो 135 इज डिवाइडेड बाय 0.0025, आंसर आएगा 54,000। तो ये आपके पास इसमें आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई, अब 10 की पावर जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, बेसिस सेम है तो इट मींस पावर विल बी एडेड। तो 9 माइनस का 6 और प्लस माइनस माइनस का 6। मजीद सॉल्व कर लें तो सॉल्व करने के बाद देखें कितनी वैल्यू होगी। 54,000 आपने जो है वैसे कॉपी किया। अब क्या था, 9 था माइनस का 6 था अगेन माइनस का 6 था, तो आंसर आएगा 10 की पावर माइनस का 3। अब क्या करेंगे, 10 की पावर माइनस 3 है और इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो आपके पास क्या है, 3 जीरोस हैं। तो 3 जीरो का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 3। तो हम क्या करेंगे, इसको 54 को हमने वैसे ही कॉपी किया, मल्टीप्लाई इन 3 जीरो की जगह हमने 10 की पावर 3 लिखा और ये 10 की पावर माइनस 3 एज इट इज कॉपी। अब क्या होगा, 10 की पावर 3 और 10 की पावर माइनस 3 दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी और आंसर बच जाएगा सिंपली कितना, 54, और यूनिट हो जाएगा न्यूटन। तो आपको इस तरह से ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व करना था और जो इसका फाइनल आंसर है कूलम्बिक फोर्स की जो वैल्यू है आपके पास ये कितनी है, 54 न्यूटन। तो इस तरह से ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इफ 2 माइक्रोकूलम चार्ज इज प्लेस्ड इन द फील्ड ऑफ 3.42 10 की पावर 11 न्यूटन पर कूलम, so what will be the force on it? पहले इसका भी हम डेटा बनाते हैं। तो यहाँ पर गिवन क्या है पहले ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास यहाँ पर कितना है, 3 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर रहे हैं। तो 3 को सॉल्व करने के लिए पहले हम बनाएंगे इनका डेटा। सवाल में डेटा के गिवन है इसमें कि 2 माइक्रोकूलम चार्ज, तो Q की जो वैल्यू है आपके पास, चार्ज की जो वैल्यू है ये कितनी है इसमें, 2 माइक्रोकूलम। तो 2 माइक्रोकूलम चार्ज इज प्लेस्ड इन द फील्ड, जिसको हम कह रहे हैं Q नॉट। ये क्या है, टेस्ट चार्ज है, कितनी है, 2 माइक्रोकूलम। अब माइक्रो क्या है, माइक्रो अगेन इज द प्रीफिक्स, तो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 6 और ये कूलम। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को E से लिखते हैं तो E इक्वल टू कितनी वैल्यू है, 3.42 10 की पावर 11 और न्यूटन पर कूलम। व्हाट विल बी द फोर्स ऑन इट, आपको F की जो वैल्यू है ये इसमें इसकी मालूम करनी है। तो सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है हम वो इसमें अप्लाई करेंगे और वो फार्मूला क्या होता है वो देख लीजिए यहाँ पर, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट जो है ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का सिंपल सा फार्मूला है। इसमें मालूम क्या करना है, F मालूम करना है। तो क्यू नॉट डिवाइड कर रहा है यहाँ पर, वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा सिंपल F इक्वल टू E हमने एज इट इज कॉपी किया, क्यू नॉट की वैल्यू यहाँ पहले डिवाइड कर रही थी तो अब वहां जाकर इससे ये इस तरह मल्टीप्लाई करेगी। F आपने वैसे कॉपी किया, E की जगह आप पुट करेंगे E की वैल्यू 3.42 10 की पावर 11 और Q नॉट की जगह आपने Q नॉट की वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है 10 की पावर माइनस का 6। अगेन सॉल्व करेंगे विदाउट कैलकुलेटर। क्या करते हैं, पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो नंबर्स कितने हैं इसमें देख लीजिए, 3.42 को पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 6.84। तो 6.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 6। अब क्या होगा, बेसिस सेम है तो पावर्स जो है वो ऐड कर देंगे। तो 6.84 10 की पावर 11 प्लस माइनस माइनस एंड 6। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आएगा कि 11 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर दें,
तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 10 की पावर 5। तो फोर्स इक्वल टू, फोर्स की जो वैल्यू आएगी आपके पास 6.84 एंड 10 की पावर 5, और यूनिट कितना होगा, फोर्स मालूम की है तो इट मींस न्यूटन। तो इस तरह से जो है आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये क्या है कि साइंटिफिक नोटेशन में अगर आप इसको बुक की फॉर्म में लिखें जिस तरह आपकी बुक में लिखा हुआ है, तो बुक की तरह किस तरह लिख सकते हैं कि F इक्वल टू, ये 2 डेसिमल अगर आप शिफ्ट करेंगे राइट की तरफ तो क्या होगा, इस जगह 684 मल्टीप्लाई, और अब क्या होगा इसमें कि 10 की पावर जो है वो 2 कम हो जाएगी, क्योंकि आपने राइट की तरफ किसका है डेसिमल्स, 2 डिजिट शिफ्ट किए तो 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा पावर से। तो इस तरह फाइनल आंसर कितना होगा 684 10 की पावर 3, और ये इसमें न्यूटन। इस तरह भी आप इसको कर सकते हैं, तो दोनों ही करेक्ट हैं, आप जिस तरह भी इसमें करें दोनों ही करेक्ट हैं। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर if a 40 microfarad capacitor has a potential difference of 6 volt। ये सॉल्व करते हैं इसे। तो इसके लिए पहले हम बनाएंगे इसका डेटा। क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास 4 है, और डेटा में क्या गिवन है, पहले आप इसका डेटा देख लीजिए। कह रहे हैं कि इसमें व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, आपको चार्ज की जो वैल्यू है Q वो मालूम करनी है। तो Q इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फिर कह रहे हैं इफ अ 40 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, कैपेसिटेंस गिवन है, फैरेड क्या होता है, कैपेसिटेंस होती है, तो C इक्वल टू कितना है 40, और ये माइक्रोफैरेड 40 माइक्रो, और ये फैरेड। अब माइक्रो क्या है, माइक्रो इज द प्रीफिक्स, तो 40 10 की पावर माइनस का 6, और ये इसमें फिर फैरेड। अब पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी है आपके पास 6 वोल्ट, तो V की जगह हम यहाँ पर इसमें 6 वोल्ट लिख देंगे। अब इसका बेसिक सा फॉर्मूला अगर हम बात करें कैपेसिटर की, कैपेसिटर क्या है, एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करने के लिए। फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू CV, Q मालूम करना है तो Q आपने वैसे ही कॉपी किया है यहाँ पर, इक्वल टू C की वैल्यू कितनी है 40 10 की पावर माइनस का 6, तो C की जगह C की वैल्यू लिखेंगे, और V कितना है, V की वैल्यू 6 है। तो Q इक्वल टू किस तरह सॉल्व करेंगे, यहाँ पर से नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 40 मल्टीप्लाई बाय 6 ये हो जाएगा 240, और 10 की पावर माइनस का 6, यूनिट क्या होगा कूलम। इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर आप बुक की तरह लिखें जैसे कि साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया है, तो साइंटिफिक नोटेशन में आपके पास पॉइंट यहाँ पर है, तो उसको आप शिफ्ट करेंगे 2 प्लेस राइट लेफ्ट की तरफ, तो 2.40 हो जाएगा मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब क्योंकि आपने लेफ्ट की तरफ खिसकाया डेसिमल, तो पावर्स ऐड करते हैं, +2 ऐड हो जाएगा, तो माइनस का 6 प्लस का 2 जब आप करेंगे तो फाइनल आंसर कितना आएगा 2.40 10 की पावर माइनस का 4, और ये कूलम। तो आपने इस तरह पे जो है इसको सॉल्व करना था। इसके बाद देखिए फिफ्थ MCQ, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 100 वोल्ट, इफ एन अननोन चार्ज इज मूव बिटवीन द पॉइंट्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 500 जूल, सो फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर जो है इसमें ये 5 है, और पहले हम बनाएंगे इनका डेटा। तो डेटा में देखें, डेटा में क्या गिवन है, इसमें कह रहे हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 100 वोल्ट, वोल्टेज गिवन है। पोटेंशियल डिफरेंस जो होते हैं बेसिकली वो वोल्टेज को ही शो करते हैं, तो वोल्टेज कितने हैं, V इक्वल टू 100 वोल्ट, तो 100 वोल्ट जो है आपके पास यहाँ पर इसके वोल्टेज है। फिर कह रहे हैं अननोन चार्ज को मूव कराया, और मूव कराने के लिए जो हमने वर्क डन किया है वो 500 जूल का है, तो वर्क इक्वल टू 500 जूल। तो कह रहे हैं मालूम कीजिए अमाउंट ऑफ चार्ज, उस चार्ज की वैल्यू कितनी है वो मालूम करके बताएं। तो ये आपके पास क्या है, गिवन डेटा है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसका फार्मूला लगाएंगे, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर हम फार्मूले की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला होता है V इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, ये फार्मूला होता है, राइट। डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन क्या होती है कि जब हम किसी चार्ज को मूव कराते हैं अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके लिए कितना हमें वर्क रिक्वायर्ड होता है वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब क्योंकि V मालूम है, W मालूम है, Q मालूम करना है,
तो V और Q की प्लेस को हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। तो Q इक्वल टू W और ये अपाउन का V। अब क्या करेंगे, आप यहाँ पर इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो Q आपने वैसे कॉपी किया, W की वैल्यू कितनी है 500 जूल और V की वैल्यू कितनी है 100 वोल्ट। जैसे ही दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 5। और क्योंकि हमने चार्ज मालूम किया है, चार्ज को हम लेते हैं कूलम्स में, तो 5 कूलम जो है वो इसका इसमें आंसर है। इसके बाद देखें लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन अ 4 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर ये इसमें 6 है, क्वेश्चन नंबर 6। और पहले हम बनाएंगे इनका डेटा। अब डेटा में क्या गिवन है, यहाँ पर 3 तरह के इसमें कैपेसिटर्स गिवन है, C1, C2 एंड C3। C1 क्या है इसमें 4 माइक्रोफैरेड। 4 माइक्रोफैरेड जो है ये कैपेसिटेंस है पहले कैपेसिटर की, जिसको हम लिख सकते हैं 4 10 की पावर माइनस का 6 फैरेड, माइक्रो इज द प्रीफिक्स। C2 दूसरे कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है ये कितनी है इसमें 3 माइक्रोफैरेड, तो 3 एंड माइक्रोफैरेड। तो कितना लिखेंगे 3 10 की पावर माइनस का 6 फैरेड। तीसरा जो कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस कितनी है 2 माइक्रोफैरेड, तो 2 और माइक्रोफैरेड। तो ये कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 6 फैरेड। कैलकुलेट करें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो सी ई की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर इसमें मालूम करनी है। इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी होगी ये मालूम करें। तो सी इक्विवेलेंट जो है ये आपको इसमें इसका मालूम करना है। कब मालूम करना है, जब सीरीज कॉम्बिनेशन हो। कॉम्बिनेशन जो है वो सीरीज है। हम उसका फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देख लीजिए 1/C इक्विवेलेंट, ये बराबर होता है 1/C1, 1/C2 और प्लस 1/C3 के। तो 1/C1 प्लस 1/C2 और फिर प्लस 1/C3। वैल्यूज को पुट कीजिएगा। तो 1/CE तो हमें मालूम करना है, तो CE की वैल्यू हमने वैसी कॉपी की, इक्वल टू C1। C1 की बात करें तो C1 कितना था आपके पास 4 माइक्रो। अब यहाँ पर क्या है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, अब क्योंकि तीनों के कैपेसिटर्स जो है वो माइक्रो में है, तो माइक्रो में यहाँ पर नहीं लिख रहा, बाय डिफॉल्ट जो आंसर आएगा वो माइक्रो में ही आएगा। तो 1/C1 की जगह 4 लिखा। C2 कितना है, C2 3 था और C3 कितना है 2 था। अब क्या करेंगे, इनके हम लेंगे एलसीएम्स। तो एलसीएम किस तरह लेते हैं इसकी भी देख लेते हैं। इसका रफ वर्क आप किस तरह करेंगे, तो बहुत इजी है, 4, 3, 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें आप इसको डिवाइड कर लेंगे। 2 की बात करें तो 2 2 4, 3 नहीं आता और फिर ये 1, फिर 2 से ले लें तो 2 1 2, 3 नहीं आता, ये भी नहीं आता, फिर 3 से कर लें तो ये वैसे कॉपी करेंगे, 3 1 3 और फिर ये 1। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो 2 2 4, 4 3 12। तो जो इसका डिनोमिनेटर है ये कितना आ जाएगा आपके पास 4 3 12। अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लीजिए। तो 12 यहाँ पे 4 है और ऊपर 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई 4 की डेफिनेट 12 कब आता है, अगर देखें तो 4 की डेफिनेट 12 जो है वो 3 पर आता है। फिर प्लस यहाँ पर भी 1 कॉपी, 3 की टेबल में 12 कब आता है, तो 3 की टेबल में 12 4 पर आता है। फिर प्लस ये 1 लिखा हुआ ये कॉपी, फिर 2 की टेबल में 12 कब आता है, तो 2 की टेबल में 12 6 पर आता है। तो इस तरह लिख देंगे। फिर क्या करेंगे इसमें इसके बाद कि इक्वल टू, अब 3 1 3 प्लस 4 1 4 प्लस 6 1 6 और डिवाइडेड बाय 12। अब इन तीनों को आपस में हम ऐड कर देंगे। तो ये आपने वैसे लिखा 1/CE इक्वल टू 3, अगर आप देखें तो 4 प्लस 6 10 10 और ये 13, तो 13/12। अब क्योंकि हमें सिर्फ CE मालूम करना है तो हम लेंगे इसका रेसिप्रोकल लेने के बाद ये हो जाएगा सिंपल CE, नीचे की वैल्यू ऊपर, ऊपर की वैल्यू नीचे, तो CE इक्वल टू और राइट साइड पे हो जाएगा 12/13। अब जैसे ही आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा
तो इसको हम करके चेक कर लेते हैं पहले। तो 12 को हमने डिवाइड किया 13 से, तो 12 डिवाइडेड बाय 13, ये कितना आंसर है इसका? 0.92। तो 0.92, अब क्योंकि हमने माइक्रो नहीं लिखा था तो बाय डिफॉल्ट जो आंसर आएगा तो 0.92 10 की पावर और ये माइनस का 6 यानी कि माइक्रो में ही आएगा। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप इसका आंसर लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो इसका आंसर आएगा वो किसमें आएगा? माइक्रो में ही आएगा। तो 0.92 और ये माइक्रो फैरेड। तो इस तरह से आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? सबको यहाँ तक क्लियर होगा। तो इस तरह से हमने इसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 10 न्यूमेरिकल्स सिंबोर्ड फिजिक्स। एंड इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई न्यूमेरिकल आपको समझ में नहीं आया हो या किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।